नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत इस सुंदर से दृश्य के साथ। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल जुटी हुई है चिड़िया अपने काम में। और बिल्कुल दोस्तों, इससे हमें यही सीख मिलती है कि बस अपने काम में निरंतर लगे रहो, बिना किसी पे ध्यान दिए और बिना किसी के काम में टांग अड़ाए। तो इन चिड़ियाओं की तरह हमें अपना जीवन जीना चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए। तो खैर, टॉपिक पे तो मैं अपने आ ही जाऊंगी, लेकिन मेरा मन करता है कि आपके साथ ये सुंदर सुंदर दृश्य शेयर करूं। आपको देख के भी अच्छा लगता है और मुझे दिखा के भी अच्छा लगता है। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं सोचती हूँ कि मेरे बहन भाइयों को भी अच्छी लगेगी और वो भी एंजॉय करें। तो बिल्कुल दोस्तों, आजकल जैसे दिन तो छोटे हो ही गए हैं और गार्डन का काम भी हम तभी करते हैं जब थोड़ी सी धूप निकल आए। सुबह सुबह तो इतनी ठंड में करने का मन भी नहीं करता। तो बिल्कुल मैं भी तभी जाती हूँ गार्डन में जब थोड़ी सी धूप निकल आए, इतने अपना अंदर का निपटाती रहती हूँ। और धूप में तो वैसे भी है ना, धूप भी एंजॉय करो और अपना छोटा छोटा सा काम भी करते रहो गार्डन का। तो बिल्कुल दोस्तों, आज भी मैं वही टॉपिक लूंगी जिसके ऊपर मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हुए थे। और बिल्कुल, अगर मेरी बातों से अगर आपका प्लांट बच जाता है तो इससे बड़ी बात तो कोई भी होगी नहीं, है ना। तो बस, लेकिन आपको उस प्लांट को लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान देना है। ये तो अपनी देसी वैरायटी है सदाबहार की। इस पे ही दोस्तों मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हुए थे। तो दोस्तों, सबसे पहले इस प्लांट के बारे में मैं बता दूं आपको। ये एक, इसको पेरीविंकल भी बोलते हैं इंग्लिश में और विनका भी बोलते हैं। और ये पेरिनियल प्लांट है दोस्तों। और बिल्कुल जो हमारा देसी वैरायटी वाला प्लांट है वो हमेशा आपके पास रहेगा। लेकिन सर्दियों में जैसा कि आप देख रहे हो, इसके फूलों का साइज भी छोटा हो गया है और मतलब इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखाता जितनी कि ये फुल गर्मी में दिखाता है। तो इसका मतलब बहुत हार्डी प्लांट है ये। और सर्दियों का दोस्तों जो मौसम है वो अपनी देसी वैरायटी को इतना ज्यादा पसंद नहीं है। थोड़ी सी ग्रोथ इसकी कम हो जाती है। तो इस वक्त आपने क्या करना है कि इसकी कटाई छटाई कर देनी है। नीचे से ना आप देखोगे ना, इसकी स्टेम पे नई नई ग्रोथ आ रही होगी, तो उसके ऊपर से आपको इसको काट छाट देना है अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो मेरे बहुत सारे लगे हुए हैं और जो साइड में रखे हैं उनकी मैंने कटाई छटाई कर रखी है। तो इन पे अभी फूल आ रहे थे और ये धूप की तरफ रखे हुए हैं, तो फिर मेरा मन नहीं किया काटने का। है ना, कितने अच्छे लग रहे हैं फूल अभी। और फूलों के लिए हम प्लांट लगाते हैं और थोड़े दिन में बस मैं इसकी कटाई छटाई कर दूंगी। तो दिखाने के लिए भी मेरे पास यही थे। तो जो भी लगे मैं आपको दिखा भी देती हूँ और इसके बारे में बता भी देती हूँ। तो इसकी देसी की तो चिंता करने की जरूरत है नहीं। और देसी में दोस्तों बहुत सारे गुण भी होते हैं, मैंने इस पे वीडियो बना रखा है, एक बार वो आपको देखना चाहिए कि इस प्लांट के लगाने के साथ साथ सुंदर फूलों के साथ इसके हेल्थ के जो बेनिफिट है वो भी बहुत अमेजिंग है। और अब आ जाते हैं दोस्तों अपनी हाइब्रिड वैरायटी पे। हाइब्रिड जो हमारी दोस्तों ज्यादातर वैरायटी है वो मेडागास्कर से बिलोंग करती है। देसी तो सब जगह मिलेगी। तो मेरे पास अभी यही कलर है और बिल्कुल मेरे ख्याल से आपकी जो प्रॉब्लम है वो हाइब्रिड में ही आ रही होगी, है ना। देसी को तो खैर क्या होगा, उसको तो आदत है रफ टफ रहने की। ये थोड़ा नाजुक है, इसको थोड़ा सा बचाना दोस्तों मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है। ये आपकी समस्या नहीं है। अभी जब सर्दियां हैं तब तो ये ठीक चलता रहेगा, लेकिन जब ज्यादा लू वाली गर्मी पड़ेगी तो मुझे भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो बिल्कुल, अगर आपका इस मौसम में भी खराब हो रहा है तो ये सोचने वाली बात है कि आपको अब करना क्या है। और अगर आप इस प्लांट को ला के लगाना चाहते हैं तो आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो बिल्कुल दोस्तों, ये जो हमारी हाइब्रिड वैरायटी है वो इस ठंडे मौसम में बहुत अच्छे से चलेगी। और अगर आप अच्छी तरह सेव करके रखोगे तो चल जाएगी। मतलब आप उसको पेरिनियल भी बना सकते हो अगर आप अच्छे से ध्यान दो, नहीं तो वैसे तो एनुअल ही है ये। क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है इसलिए हमारे यहाँ तो ये एनुअल ही रहेगा। लेकिन जिसके यहाँ मौसम अच्छा होता है, हमेशा एक जैसा सा रहता है, ना ज़्यादा गर्मी होती ना सर्दी होती, तो वो इसकी वैरायटी अपना अच्छे अच्छे फूलों की इकट्ठी करे और अपना लगाए। तो बिल्कुल इसको लगाने के बाद आपने एक बात का ध्यान रखना है कि एक तो इसमें ज़्यादा पानी ना रुके, क्योंकि जो भी दोस्तों हमारी सदाबहार की वैरायटी है उसको ज़्यादा पानी पसंद होता ही नहीं है, चाहे वो देसी है चाहे अंग्रेजी है।
और इसकी सोयल बनाते वक्त आपने इसकी मिट्टी में थोड़ा सा रिवर सैंड भी मिलाना है, और अगर गोबर की खाद मिल जाती है, कंपोस्ट है या वर्मी कंपोस्ट है, वो मिला के अगर आप इसका प्लांट लगाते हो तो उसकी ग्रोथ भी बढ़िया होगी। और दूसरा, आपके फूलों का साइज भी बड़ा बड़ा आएगा और आपका पौधा भी देखने में बहुत सुंदर लगेगा। और रखना बिल्कुल आपने इसको सनी लोकेशन में है। और जो आपके कमेंट आ रहे थे कि इसको बाहर रखें, अंदर रखें रात को, तो बिल्कुल दोस्तों, जो ये ठंड पसंद करने वाले प्लांट हैं उनको आपने बिल्कुल बाहर ही रखना है। और इन प्लांट को दोस्तों रात की ठंडक और सुबह दिन की जो धूप होती है वो बहुत पसंद होती है, तो उसमें ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। अगर आप इसको साइड में रखोगे तो किसी भी प्लांट को, सर्दी वाले को, तो उनके लिए कोई ऐसा एसेंशियल नहीं है कि आप उनको साइड में रखो। तो जिस मौसम के प्लांट हैं, अगर वो परफेक्ट मौसम एक पौधे को मिले तो फिर वो अपनी अच्छी ग्रोथ भी शो करेगा, है ना, आपके लगाने के साथ साथ। और दूसरा दोस्तों, फंगस की प्रॉब्लम इसमें बहुत ज्यादा आ जाती है और धीरे धीरे आपका प्लांट, स्टेम आपकी गलनी शुरू हो जाएगी और प्लांट खराब होना शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल सबसे पहला ध्यान तो आपने इसका पानी का रखना, ज़्यादा पानी नहीं देना इसमें जब तक आपको इसकी सोइल बिल्कुल से अच्छी से ड्राई ना लगे। और दूसरा, इसकी आपने मल्चिंग कर देनी है, जैसे मैंने वो पिस्ता के छिलकों वाला यूज़ बताया था पेटूनिया वगैरह में। तो अगर आपके पास मूंगफली के छिलके हैं, बादाम के, अखरोट के, और किसी भी चीज़ के जो भी आप खाते हो, तो बिल्कुल अगर आप इसकी सोइल की उससे मल्चिंग कर देते हो तो जो आपका प्लांट है वो सोइल के कांटेक्ट में कम रहेगा और ऊपर ऊपर अच्छी ग्रोथ होती रहेगी। और दोस्तों, ज़्यादातर मैंने अपने गार्डन में भी ये प्रॉब्लम देखी है कि सर्दियों वाले जो प्लांट है ज़्यादातर सोइल के कांटेक्ट में आने से ही खराब होते हैं। अगर आप अच्छे से प्लांट लगा के उसकी मल्चिंग कर देते हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और कई बार आप पूछते हो कि आप गुड़ाई कैसे करते हो, तो दोस्तों मैंने इन छोटे छोटे प्लांट्स के लिए, और अगर मैं ज़्यादा क्वांटिटी में प्लांट लगाती हूँ एक ही गमले में, तो मैंने क्या किया हुआ है, छोटे छोटे टूल्स लिए हुए हैं। या तो मैं किचन में से फोक वगैरह ले लेती हूँ, या छुरी वगैरह ले लेती हूँ, या कोई मेरा पुराना नाइफ हो गया हो, है ना, मेरे यूज़ का ना हो, तो मैं वो ले लेती हूँ। तो बस आप भी ऐसे छोटे छोटे टूल ले लें, जरूरी नहीं आप पूरी खुरपी उठा के चले और गुड़ाई करनी शुरू कर दे, क्योंकि मुझे पता है जो आप मुझसे पूछ रहे हो, और बिल्कुल जो मैं काम करती हूँ मैं आपको बताऊंगी भी। तो मैं बस यही करती हूँ कि जो छोटे छोटे गमले हैं ना, या हैंगिंग बास्केट है मेरी, ये है, तो उनकी मिट्टी को ऊपर नीचे करने के लिए मैं फोक का यूज़ करती हूँ, और या छुरी वगैरह जो भी मैं बता रही हूँ आपको। तो छोटे छोटे टूल ले लें आप, है ना, जरूरी नहीं आप बड़े वाली खुरपी लें। बड़े वाली खुरपी अपना कैरी वैरी में यूज़ कर लें, जैसे मैं करती रहती हूँ। तो बस इसके जानने लायक दोस्तों और ऐसी कोई खास बात नहीं थी, बस यही दो चार बातें हैं जिससे आपका प्लांट खराब हो रहा होगा। और दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि इस प्लांट में फंगस की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, जैसे हमारे गुलाब हो गए, ये सदाबहार हो गए, ये हो गए, तो इनको लगाते वक्त आपने क्या करना है, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल के, हल्दी का पाउडर डाल के, या दालचीनी का पाउडर डाल के अगर आप अपना प्लांट लगाते हो, तो उससे क्या होगा कि आपके प्लांट में फंगस की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, और आपकी जो सोइल है वो भी बिल्कुल इन्फेक्शन फ्री हो जाएगी। एक फंजीसाइड का काम करेगा वो आपकी सोइल के लिए, और बिल्कुल आपके प्लांट अच्छे रहेंगे। बस दोस्तों, छोटे छोटे टिप हैं जो अपनाने आपने अपने गार्डन में, चाहे आप कोई भी प्लांट लगाओ, चाहे विंटर के प्लांट लगाओ, चाहे कोई भी लगाओ, तो बस यही छोटी छोटी किचन की चीज़ों को यूज़ करके अपने प्लांट को बचाएं। और बस ये मैं आपको अपनी हैंगिंग बास्केट दिखा रही हूँ। मैं भी अभी धूप में बैठी हुई थी इधर, तो बिल्कुल सुबह ही देख लेती हूँ मैं कि किसके ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं किस टॉपिक पे के ऊपर, फिर मैं वही अपना, जब धूप में आती हूँ ना यहाँ गार्डन में, तब मैं वही टॉपिक ले लेती हूँ। और कुछ कमेंट दोस्तों वर्टिकल गार्डनिंग पे भी आ रहे थे कि ऐसी कोई चीज़ें बताओ कि हम कम स्पेस होते हुए भी अपना शौक पूरा करें। तो दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बना दिया था हैंगिंग प्लांटर्स वाला, तो बिल्कुल, तो मेरा आप ये यहाँ रेडियो भी देख रहे होगे, मैं यहाँ रेडियो सुनती रहती हूँ बैठ के, और जब धूप आती है तब आपके लिए वीडियो बना देती हूँ, और यहाँ अपना पुराने गाने में सुनती रहती हूँ बैठी हुई, और यहाँ बना के फिर मैं अंदर जाके एडिटिंग कर देती हूँ इसकी। तो बस मैं भी यहाँ छेड़खानी कर रही थी इनके साथ, जो भी मैं बताती हूँ आपको, कि ऐसे हल्का फुल्का ऊपर नीचे कर देती हूँ मिट्टी को बैठे बैठे।
तो बस यही बातें देखना जिसकी भी इसकी सदाबहार की समस्या थी। तो उम्मीद है दोस्तों बिल्कुल आपके प्लांट अच्छे से चलेंगे। और बिल्कुल दोस्तों जो भी फूल सुंदर सुंदर खिले हुए मेरा मन करता है आपके साथ शेयर करने का। तो इस टाइम गुलाब का सबसे बढ़िया सीजन चल रहा है और उम्मीद है सभी के गार्डन में प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे रंगों के गुलाब खिले हुए होंगे। और नहीं खिले हुए या नहीं है गुलाब तो आप ला के लगा लो, क्योंकि इस मौसम में दोस्तों अगर आप गुलाब लगाते हो तो गर्मियों की बजाय या मार्च अप्रैल में लगाने की बजाय आपके जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे नई नई, और नई नई ग्रोथ भी करेंगे। और दूसरा मट्टी में जिस भी मट्टी में आप लगा रहे हो वहाँ अच्छे से सेट हो जाएंगे वो। अगर आप उस वक्त लगाओगे तो जल्दी से गर्मी का मौसम आ जाएगा और आपका प्लांट खराब भी हो सकता है। लेकिन अब अगर आप लगाते हो तो अच्छे से जो आपका प्लांट है वो जड़ पकड़ लेगा और उस सोइल में वो अपने हिसाब से तैयार हो जाएगा। मतलब अपने गमले के हिसाब से या जहां भी आप लगा रहे हो तो बिल्कुल इस तरह से आपके भी सुंदर सुंदर फूल खिलेंगे गार्डन में। तो बिल्कुल जो मेरे खिले हुए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो किसी ने कहा था कि आपके कौन कौन से फूल खिले हुए हैं गुलाब के, आप वो दिखाना। तो बस जो मेरे खिल रहे हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये देखो, है ना कितना अच्छा सीन है ये, है ना। मधुमक्खी आके बैठेगी। और कई बार तो दोस्तों जो हमारे गुलाब है ना या कोई भी फूल है उसमें कई बार कलर कॉम्बिनेशन हो जाता है और हम खुद भी हैरान हो जाते हैं कि ये कहाँ से आया। तो दोस्तों उसकी एक वजह जो होती है वो ये जो पॉलिनेशन वाले इंसेक्ट होते हैं, तो जैसे वो एक रंग के फूलों पे बैठेंगे। अब जैसे वो पीले पे बैठा है और अब इसमें जैसे अधखिला सा फूल है, इसके अंदर घुस के बैठेगा ना ये, तो जो नई वैरायटी निकलेगी फूल की वो कई बार डबल शेड लिए हुए भी हो सकती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। कई बार तो हम ग्राफ्ट करते हैं या अपने हाथ से ही कई बार इंजेक्ट कर देते हैं स्टिग्मा को निकाल के दूसरे वाले फ्लावर के अंदर। लेकिन ये जो पॉलिनेशन वाले इंसेक्ट हैं तो ये एक बिल्कुल नेचुरल तरीका है दोस्तों। किसी ने पूछा था तो बिल्कुल मैं बैठी हुई थी तो मुझे मैं ध्यान आ गया कि मैं आपके लिए क्लिक करूँ ये। तो बिल्कुल कई बार तो दोस्तों बिल्कुल आप जब कह रहे थे मुझे कि नेचुरली आ जाते हैं, कोई कुछ करता भी नहीं है, तो वो यही तरीका होता है कि ये जो इंसेक्ट होते हैं पॉलिनेशन वाले मधुमक्खियां वगैरह, तो एक फूल का स्टिग्मा लेके ये और जैसे बिना ये अधखुले से ज्यादा खिले नहीं है ना फूल, इसके अंदर घुस के ये इसमें अगर इसके पैरों पे चिपका रह गया तो इसमें अगर रख देगी तो एक नई वैरायटी फूल की तैयार हो जाएगी और उसका कलर भी दोस्तों कंबाइंड होगा। तो बस दोस्तों उम्मीद है आपको आज का टॉपिक भी अच्छा लगा होगा। और बिल्कुल ये सुंदर सुंदर फूल दिखाते हुए मैं वीडियो का एंड करती हूँ। आप सभी को सुबह की सुंदर सुंदर शुरुआत का नमस्कार और इसी तरह से सुंदर सुंदर फूल पौधे लगाते रहें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।